आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। देश के प्रधानमंत्री कौन है, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन उम्मीदवार कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वो कौन है जो कि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे? कई सारे नाम होंगे आपके अपने अपने हिसाब के चॉइस से। जदयू ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कह करके बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। बड़ी बात यह कि बिहार में गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सबसे बड़े दल के साथ एनडीए के अंदर में डिप्टी सीएम लेकर के संतुष्ट है। इन तमाम चीज़ों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान बीजेपी को परेशान कर सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से उस सुर को छेड़ दिया है जिस सुर को छेड़ने से या फिर जिस तान को छेड़े जाने से बीजेपी बेचैन सी हो जाती है और जवाब आ जाता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को वन ऑफ द बेस्टेस्ट पीएम मटेरियल कैंडिडेट के तौर पर उनको पेश किया। कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके रहने पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार भी तो बेहतर है। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी के एक तरफ से डिक्लेयर किए गए थे, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, ये कहते हुए कि जो विचारधारा है वो विचारधारा अब वो नहीं है जो कि अटल और आडवाणी जी के वक्त में थी। इन तमाम चीज़ों के बाद में अब लगातार जो है नीतीश कुमार 15 में अलग चुनाव लड़े, लालू यादव के साथ गए, फिर सरकार बनी, 2 साल तक सरकार चली और फिर नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले आए, यानी कि बीजेपी के साथ हो लिए। और पिछला विधानसभा चुनाव भी और उसके पहले का लोकसभा चुनाव भी इन लोगों ने साथ लड़ा और बहुत एक तरीके से कहें कि लोकसभा में शानदार जीत हुई और विधानसभा में भी सत्ता बचाने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाहिर तौर पर इसके बाद बीजेपी को तो मिर्ची लग सकती है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा ये कहती है कि 24 में क्या उसके बाद भी कोई वैकेंसी जो है वो नहीं है पीएम के पोस्ट के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार कैंडिडेट होकर के भी क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और जदयू के बीच की तल्खियां सामने आती रही हैं। बीजेपी के विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने आज ही न्यूज़ फॉर नेशन से बातचीत में कहा है कि संबंध बहुत अच्छे नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच में, ये कहने की कोशिश की है। और इन तमाम खबरों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान, जो बड़ा बयान आया है, उससे अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो तल्खियां हैं वो और बढ़ सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ इसी बात पर अपनी बात नहीं रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने जातिगत जनगणना के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बेबाकी से बात रखी है। जाति के आधार पर जनगणना हो, इसकी वकालत की है। और दूसरी तरफ ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के कड़े कानून से कुछ नहीं होगा, जन जागृति ही इसका एक रास्ता हो सकता है। उस बयान में किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को एक तरीके से पीएम मटेरियल कहते हुए किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है, छोड़ जाते हैं आपको पूरे बयान के साथ। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं।